नमस्कार साथियों। तो पिछले क्लास में चल रहा था 7.2, ठीक है, पूरा कंप्लीट कर दिया था। तो आज के क्लास में चर्चा करूंगा 7.3। तो देखिए प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दिए गए हैं। हालांकि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो त्रिभुज में 3 कोण होता है, तो तीनों कोणों का जो शीर्ष है भुजा जो कि दिया गया, देखिए ये सारा चीज दिया गया है। हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल लाना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कब होगा? जब आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद होगा तब। लेकिन आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद करना नहीं है, ध्यान से देखिए, ऑटोमेटिक आपको जो कि लर्न हो जाएंगे। तो सबसे पहले x1 x2 कर लेते हैं। x1 ये है, ये y1 है, इधर x2 हो जाएगा और इधर हो जाएगा y2। क्लियर है? इसी प्रकार से इधर हो जाएगा x3 हो जाएगा, ये हो जाएगा y3। यहाँ तक तो किसी को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूज नहीं। अब फार्मूला लगा रहे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ये लिख लिया हमने। अब यह फार्मूला ठीक है, 1/2 दे देना आपको, ठीक है। उसके बाद इसको ब्रैकेट के अंदर, ये ब्रैकेट के बाहर कर देना, 1/2 इंटू, देखिए एक्स लिखना है खाली एक्स इंटू वाई माइनस वाई 3 बार करना है, प्लस दे के एक बार लिख लिए, फिर एक बार एक्स इंटू वाई माइनस वाई, देखिए 1 हुआ 2 हुआ, इस प्रकार से 3 बार करना है, ठीक है। एक्स इंटू वाई माइनस वाई इतने सा करना, त्रिभुज का क्षेत्रफल रेडी हो जाएगा। बोले कैसे हुआ, देखिए आप समझिए, ये तो कर सकते हैं 3 बार लिखना है, 1/2 लिखना है, एक्स इंटू वाई माइनस वाई, फिर एक्स इंटू वाई माइनस वाई, फिर एक्स इंटू वाई माइनस वाई, इतना सा कर लिया। आप देखिए स्टार्ट जैसे शुरू से बनाते हैं, है ना, दूरी का सूत्र में यूज करते थे, उसी प्रकार से यहाँ भी करना है। एक्स एक नंबर से, एक से स्टार्ट हो जाना, 1 2 3, ठीक। अब x1 है तो यहाँ पे x2 होगा, क्लियर। एक्स यहाँ 1 है तो यहाँ 2 होगा, 2 के बाद स्टार्ट हो जाना 3, 3 के बाद तो 4 है ये नहीं, क्योंकि ए बी सी ए है मेरे पास, डी तो है नहीं जो 4 लेंगे, तो 3 के बाद फिर से घट करके स्टार्ट हो जाना नीचे से, यानी 3 के बाद 1 हो जाएगा। फिर x2 ले लिए तो x हो जाएगा 3, 3 के बाद फिर से स्टार्ट हो जाना 1 2, यही आपका फॉर्मूला बन गया। यानी कहने का मेरा मतलब है 123 231 312, ठीक है, ये हो गया। क्लियर है? फॉर्मूला बेड हो गया। अब बैठाइए, 1/2 इंटू x1 की बात किया जाए तो x1 आपका 2 है, इंटू y2 की बात किया जाए तो 0 है, माइनस y3 की बात किया जाए तो y3 -4, एक माइनस यहाँ तो +4 लिख देता हूँ, प्लस x2 की बात किया जाए तो x2 -1 है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, इसको माइनस कर देता हूँ, ठीक है, डायरेक्ट -1 x2। अब y3 की बात किया जाए तो y3 आपका -4 है, माइनस y1 की बात किया जाए तो y1 चेक कीजिए, y1 3 है तो यहाँ पे 3 लिख जाए, इंटू प्लस x3 की बात किया जाए तो x3 आपका 2 है, इंटू y1 की बात किया जाए तो y1 आपका 3 है, और माइनस y2 की बात किया जाए तो y2 आपका 0 है, 0 दे दिए। चलिए अब इसको हल कीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। 1/2 इंटू 4 में से 0 जुटेगा 4 है, यानी 2 गुना 4 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस इसको ब्रैकेट के अंदर ले लेता हूँ ताकि भूले ना, माइनस माइनस होता है प्लस, ये -1 है, गुना होता है माइनस माइनस प्लस 4 3 7, लेकिन -7 हो जाएगा गुना में, ठीक है। तो इसको ब्रैकेट के अंदर रख लेता हूँ, ये सब मल्टीपल के रूप में, प्लस यहाँ देखिए 3 में 0 गया तो ये 2 बचा, 3 में 0 घटेगा 3 है तो हो गया 2 गुना 3, इसको ब्रैकेट के अंदर यहाँ ब्रैकेट दिए यहाँ पर, ठीक है, इस प्रकार से। चलिए अब हल कीजिए, तो हम कह सकते 1/2 इंटू 2 चौक 8, माइनस गुना माइनस हो जाता है प्लस, 7 गुना 1 तो 7 हो जाएगा, प्लस द्वितीय 6 हो गया, क्लियर है। चलिए हल करते 1/2 इंटू 8 7 15, 6 हो जाता है 21, ठीक है, 21 हो गया, क्लियर। तो 21, अब इसको गुना कीजिए, 1 गुना 21 हो जाएगा 21/2, तो 2 ध्यान में रखना। अब देखिए 21/2 ही आंसर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपका कुछ नहीं, दशमलव उशमलव में नहीं दिया गया, तो दशमलव भी नहीं देना, पूर्णांक पूर्णांक में नहीं दिया गया, पूर्णांक में भी नहीं देना, तो 21/2 ही लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेना आंसर अतः करके, अतः त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है, क्या आ गया 21/2, क्लियर, लिखिए। तो देखिए 2 नंबर प्रश्न ये भी आपका वही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया x1 y1 x2 y2 x3 y3, जैसा कि शुरू से लिखते हुए हैं वैसे हमने यहाँ पे दिखा दिया, क्लियर है। फिर से यहाँ पे फिल करना है, इसको बैठा देना, वैल्यू जो जो दिया गया वो चीज़ दे देना। तो फॉर्मूला यही रहेगा आपका। तो चलिए 1/2 तो 1/2 इंटू x1 की बात किया जाए तो -5 है, और y2 की बात किया जाए तो y2 देखिए -5 है, ठीक है।
और माइनस वाई थ्री की बात किया जाए तो वाई थ्री यहाँ पे देखिए 2 है, 2 लिख लिया, जो दिया गया वो चीज़ लिख लिया। प्लस तो प्लस एक्स टू देखिए, एक्स टू आपका 3 तो 3, वाई थ्री की बात किया जाए 2 तो 2, माइनस वाई वन की बात किया जाए तो वाई वन देखिए -1 है, एक माइनस यहाँ है एक माइनस यहाँ, इसलिए इसको +1 कर दीजिए। प्लस एक्स थ्री की बात किया जाए, एक्स थ्री आपका 5 है, वाई वन की बात किया जाए तो वाई वन चेक कीजिए, वाई वन देखिए यहाँ पे -1 है, -1 दिया, माइनस वाई टू की बात किया जाए वाई टू -5 है, तो यहाँ -5 एक माइनस यहाँ तो +5 कर दीजिए। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं आना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हल कीजिए, 1/2 तो 1/2 इंटू -5 माइनस माइनस होता है प्लस, तो जुट जाएगा तो हो जाएगा -7, लेकिन गुना है ये तो गुना में जाएगा -7, ज्वाइन तो हो गया लेकिन चिन्ह रहेगा क्या, माइनस में रहेगा। इसको चाहते तो ब्रैकेट के अंदर रख लीजिए थोड़ी देर के लिए, प्लस 2 3 3 तो 3 2 1 होता है 3, 3 इंटू 3 इसको रख लेता हूँ, प्लस 5 तो 5 इंटू ये घटेगा तो बचेगा 4, इसको ब्रैकेट के अंदर रख लेता है। इस प्रकार से होगा, क्योंकि 5 में 1 गया तो 4 बचा, वो भी बचाएगा प्लस में क्योंकि बड़ा है 5 इसलिए प्लस में, जो बड़ा रहे उसका आगे जो चिन्ह है वो चिन्ह उतारते तो 1/2 तो 1/2 इंटू माइनस गुना माइनस हो जाता है प्लस, 7 5 35 हो जाएगा, प्लस 3 तिया 9 प्लस 4 5 20, क्लियर। चलिए 1/2 इंटू सबको जोड़िए 0 9 5 14 करीब 4 और 2 3 2 5 1 6 यानी कि 64, 2 से कट जाता है 32 बार में, ठीक है। तो 32 गुना 1 हो जाएगा 32, तो आपका ये 32 करेक्ट आंसर आ गया। अतः करके आंसर लिख लेना, अतः त्रिभुज, ठीक है त्रिभुज लिख लेता, अतः त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो ये हो गया 32, क्लियर है। चलिए लिखें, देखिए दूसरा का नंबर प्रश्न क्या कहता समझिए, कहता निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो, ठीक है। तो यहाँ के का मान ज्ञात कीजिए करने के लिए बोला तीनों बिंदु बोला संरेखी हो, तो भाई ये प्रश्न आप वीवीआई में रख लीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी पूछता है और सब्जेक्टिव भी, इसलिए ऑब्जेक्टिव छोड़ेगा सब्जेक्टिव देगा, सब्जेक्टिव छोड़ेगा तो ऑब्जेक्टिव, तो इंपॉर्टेंट में रखिए और माइंड में सेट कर लीजिएगा, ये प्रश्न आना चाहिए, क्लियर है। तो यहाँ पे संरेखी के हमने हेडिंग दिया, आप माइंड में सेट कर लीजिए कि अच्छा संरेखी वाला भी प्रश्न पढ़े हैं, कोई भी प्रश्न में संरेखी आ जाए तो जैसे भी मैं बताऊंगा वैसे आपको बनाना है, तो ध्यान में रखना जब भी लाइट दो, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम हो गया है ना, चलिए यहाँ देखिए आप ध्यान से, तो जब भी संरेखी की बात कहे, ठीक है संरेखी की बात कर दे तब आपको क्या करना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल में जो है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल यूज कीजिएगा वहां पे 0 लेना है, ठीक है त्रिभुज का क्षेत्रफल में 0, तो यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला वही रहेगा, बस थोड़ा सा चेंजिंग ये करना है, ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है यहाँ पे 0 रख लेना है। ये कब ऐसा काम करेंगे, जबकि संरेखी की बात किया जाए, जब कोई सवाल में संरेखी की बात किया जाए है ना, ये 3 पॉइंट दिया है तो उस समय त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 लेकर के आगे बढ़ना है, क्लियर है। चलिए 0 लगा दिया, अब आप यूज कर लीजिए बन जाएगा, ठीक है। जैसे 0 लगाए ये 1/2 इधर है पट्टी आएगा तो पलटी मार देता है, क्योंकि गुना है ना तो पलटी मार देगा 2/1 हो जाएगा, यानी मेरा कहने का मतलब कि 1/2 भी खत्म हो जाता है क्योंकि 0 से गुना करेंगे तो वही हो जाएगा। अब बचा x1, तो x1 का वैल्यू 7, तो 7 दिया गया है ना, इंटू y2 की बात किया जाए तो y2 आपका 1 तो 1 1 माइनस y3 की बात किया जाए तो y3 आपका k तो k लिख दिया, क्लियर। प्लस x2 की बात किया जाए तो x2 खोजिए, x2 आपका 5 तो 5 है, और ब्रैकेट y3 की बात किया जाए y3 आपका k है, माइनस y1 की बात किया जाए तो y1 आपका -2, -2 एक माइनस यहाँ +2 कर दीजिए, प्लस x3 की बात किया जाए तो x3 आपका 3 है तो 3 लिख लिया, और y1 की बात किया जाए तो y1 आपका देखिए -2 है तो -2 लिख लिया, माइनस y2 की बात किया जाए y2 आपका 1 है तो 1 लिख लिया। बस अब इसको हल कर दीजिए, यहाँ पे तो 0 ये हो जाएगा, बचेगा 7 गुना 1 कीजिएगा 7 नहीं हो जाएगा, -7 गुना k कीजिएगा तो 7 k हो जाएगा, ठीक है। प्लस 5 गुना k कीजिएगा तो 5 k हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा प्लस में, ठीक है। प्लस नहीं माइनस होगा, देखिए पहले अंदर में हल कर दीजिए ना, चलिए हल कर लेता हूँ, ठीक है। +3 तो 3 गुना -2 -1 तो -3, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
चलिए यहाँ तक किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं, ब्रैकेट सब हट गया, ये सिर्फ गुना में बचा है, इसको डायरेक्ट कर देता हूँ, नहीं तो क्या ना -3 होगा, -3 गुना 3 कीजिएगा तो 9 हो जाएगा, लेकिन माइनस में होगा, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस जुट गया तो -3 रहा, -3 गुना +3 तो -9, ध्यान में रखना डायरेक्ट के, आपको थोड़ा सा लगे अचंभित तो एक लाइन बढ़ जाना आगे। अब आगे हल करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि देखिए 7 के प्लस में है और 5 के प्लस है, 7 के माइनस में है, 5 के प्लस में, तो एक चेक कर लेता हूँ पहले, 7 के प्लस 5 के और बचा +10 है ना, ये प्लस यहाँ पे 7 है, देखिए ध्यान से कुछ नहीं, +7 -9, थोड़ा सा सरिया लिया, 7 के में से 5 के गया तो बचेगा -2 के, -2 के बचा, और 10 7 17, 17 में से 9 घट गया तो बचेगा 8, ठीक है, +8 बचेगा, ध्यान में रखना, देखिए 10 7 17 हुआ, डायरेक्ट कर रहा हूँ, 17 में से 9 घट गया, ये +17 है, ये 9 है, तो 8 बचेगा, क्लियर है। अब ये दो कोई का हाइपट्टी कर लीजिए, तो यह क्योंकि हाइपट्टी 0 है, 0 दीजिएगा तो याद दीजिएगा, यहाँ 0 देंगे तो याद देंगे, ठीक है, हम कह सकते हैं या तो -2 के हाइपट्टी भेजिएगा तो 2 क्या हो जाएगा, बराबर बचेगा 8, ठीक है। अब 2 क्या है ना, गुना से भाग में जाता है, तो डायरेक्ट यहाँ 2 से कटा जाए, 2 का 2 2 चौक 8, तो के का वैल्यू हो गया 4, हमें के का ही वैल्यू पूछा था, के का वैल्यू निकल गया 4, तो यही आपका राइट आंसर आ गया। चलिए लिखिए, देखिए सूत्र वही है, सवाल भी वही है, मतलब सवाल थोड़ा सा चेंज दिया गया, बनाना मेथड वही है, तरीका वही है, क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 लेना और 1/2 का पार भेजिएगा तो 2/1 हो जाएगा, बराबर x1 की बात किया जाए, x1 8 दिया गया, y2 की बात किया जाए, y2 -4 है, -y3 की बात किया जाए तो y3 आपका -5, एक माइनस यहाँ तो +5 प्लस, तो फिर दीजिए x2 की बात किया जाए, x2 के तो के लिख दिया, और y3 की बात किया जाए तो y3 चेक कीजिए, -5 तो -5, -y1 की बात किया जाए तो y1 आपका 1 है तो यहाँ पे 1 लिख लिया, प्लस तो प्लस x3 की बात किया जाए, x3 आपका 2 है तो 2 लिख लिया, y1 की बात किया जाए, y1 आपका 1 है तो यहाँ पे 1 लिख लिया, -y2 की बात किया जाए, y2 -4, एक माइनस यहाँ तो +4 लिख लिया, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये तो हो जाएगा 0 बराबर, हम कह सकते हैं याद लगा देंगे, क्योंकि बीच में अगर बराबर है तो याद लगा, 8 इंटू -4 +5 तो 1 हो जाएगा प्लस में, ब्रैकेट के अंदर रखें, ये हो जाएगा प्लस के, और गुना -1 -5 -1 तो -6 हो जाएगा, इसको ब्रैकेट के अंदर रखें, +2 और गुना 4 1 5 हो जाएगा, इसको ब्रैकेट के अंदर रखें। अब हल करते हैं, 8 का 8 के गुना प्लस माइनस माइनस 6 के हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा 10, 5 दूना 10, -6 के घर पट्टी लाइए तो हम कह सकते हैं 0, या यह पट्टी आएगा -6 तो के हो जाएगा +6 के बराबर 8 और 10 जोड़ लीजिए 18 हो जाएगा, और 6 से भाग दे दीजिए 18 में, 3 बार में जाएगा क्योंकि गुना से भाग में जाता है ना, तो अतः करके लिख लीजिए ना, के का वैल्यू निकल गया, के बराबर हो गया 3, करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है, कहता है कि शीर्षों 0,-1 2,1 और 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि कहता है कि एक त्रिभुज है, ये जैसा कि हमने यहाँ पे त्रिभुज बनाया है, ये त्रिभुज है, त्रिभुज का तीनों शीर्ष दिया गया है, कहता है मध्य बिंदु, यानी कि इस त्रिभुज के बीच में, मध्य का मतलब था बीच, कहता है बीच में जो एक त्रिभुज बनता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया, डॉट 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 करके अगर थोड़ी देर के लिए मैं मिला लूँ, ठीक है, ये भी डॉट 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 करके मिला लूँ, इसको भी मिला लूँ तो एक त्रिभुज बन रहा है, अगर नाम भी दे दूँ तो ये हो जाता है डी होगा, ये ई दे देते हैं, इसको एफ दे देते हैं, या पी क्यू आर भी बोल सकते हैं, ये त्रिभुज हो गया। हाँ, तो हमसे पूछा कि ये त्रिभुज के बीच में जो मध्य बिंदु है ये ज्ञात कर लो पहले, उसके बाद ये जो त्रिभुज बना इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए, फिर कहता है कि और जो पहले से त्रिभुज दिया गया है उसका भी क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए, और दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात बता दो, ये पूछा गया, यानी कि क्षेत्रफलों का अनुपात, तो ये क्षेत्रफलों का अनुपात कब, ये डी ई एफ और ए बी सी डी इन दोनों का अनुपात पूछा गया, तो ये कब निकलेगा, पहले डी ई एफ बिंदु निकलेगा तो ना, तो पहले मध्य बिंदु ज्ञात करते हैं, तो ये तो मध्य बिंदु ज्ञात करते हैं, तो ए बी का मध्य बिंदु, ठीक है, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाए थे, डायरेक्ट यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, ये मध्य बिंदु ध्यान में रखना,
मध्य बिंदु का फॉर्मूला एक्स में लगाएंगे एक्स में x1 प्लस x2/2, ठीक है। y में y1 प्लस y2/2, ध्यान में रखना ये फॉर्मूला है। तो लगाइए x1 की बात किया जाए तो चलिए लिख लेता हूँ। x1 देखिए यहाँ पे 0 है, प्लस x2 की बात किया जाए x2 आपका 2 है ना, और ये बट्टा हो जाएगा 2, तो 2 में 2 जुटेगा 2 हो जाएगा, यानी 2/2 कट गया तो हो गया 1, यानी x की बात किया जाए तो निकल गया 1, एक आगे 1। इधर देखिए चेक कीजिए, ये देखिए y में तो y1 की बात किया जाए तो y1 आपका -1 है, और प्लस y2 की बात किया जाए तो 1 है, ठीक है, बटे 2, तो -1 प्लस 1 हो जाएगा 0, 0/2 तो भाग देंगे 0, यानी y का वैल्यू हो गया 0। तो ये हो गया। अच्छा ये किस में ज्ञात के भाई, ये ए बी ना, तो ए बी का मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु लिख देता है, ए बी का मध्य बिंदु ज्ञात करने पर, ठीक है, ज्ञात करने पर ए बी का मध्य बिंदु निकला, तो क्या निकला 1 और 0, तो ए बी के स्थान पे डी है ना, तो ये ए बी का मध्य बिंदु डी है। ए बी का देखिए ए बी का मध्य बिंदु डी ज्ञात करने पर ऐसे लिख देते, ए बी का मध्य बिंदु डी, डी ज्ञात करने पर, तो डी का क्या वैल्यू आ गया 1,0। क्लियर है, ध्यान में रखना उसी प्रकार से और अभी ज्ञात करना है, बहुत सारा ज्ञात करना है बारीकी तरीके। अब ए सी का मध्य बिंदु ई, तो ए सी का मध्य बिंदु ई ज्ञात करने पर, ठीक है, तो बारीकी तरीके से करेंगे, ठीक है। इसी का मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए फिर से x बराबर फॉर्मूला x1, यहाँ पे 1 चलिए ना, ए सी 1 चल जाइए, ये तो चलो 1 तो नहीं, ये है 1 नंबर पे, सी है 3 नंबर पे, ठीक है, ये है 1 नंबर पे, सी है 3 नंबर पे, तो x1 प्लस x3/2 इधर y में तो y1 प्लस y3/2, क्लियर है, देख लीजिए मैं इधर से कर देता हूँ, सब चीज़ क्या हुआ ही है, ठीक है। तो x1 की बात किया जाए तो x1 आपका हो जाएगा बस 0, x3 की बात किया जाए तो x3 भी है 0/2, तो भाग दीजिएगा तो 0 से 2 से, तो मतलब 0 ये हो जाएगा, तो x का वैल्यू 0 ये हो गया। और इधर y1 की बात किया जाए तो y1 -1 है, और प्लस y3 की बात किया जाए तो y3 आपका 3 है बटा 2, 3 में से 1 गया तो बचा कितना 2/2, कट गया तो हो गया 1, यानी y का वैल्यू आ गया 1। इस प्रकार से y का वैल्यू आ गया आपका 1x, ये तो ये ई निकल गया पॉइंट, यानी 0 1, ई में लिख देंगे 0 और 1 लिख देंगे, क्लियर है। अब ज्ञात करना कि बी सी का मध्य बिंदु एफ ज्ञात करना है, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ, देखिए पहले आपको ये बनाना है, फिर ये आना है, फिर ये आना है, ठीक है, जैसे जैसे हम बना रहे हैं वैसे, तो यहाँ पे अब मैं बना रहा हूँ क्योंकि अभी और बनेगा, ठीक है। तो अब हमें ज्ञात करना है बी सी का मध्य बिंदु, बी सी का, है ना, मध्य बिंदु क्या है एफ, एफ ज्ञात करने पर तो एफ ज्ञात कर रहा, ध्यान में रखना तो आपका फॉर्मूला लगेगा, बी है 2 नंबर पे, सी है 3 नंबर पे, तो ध्यान में रखना, तो नंबर याद रखना, तो x2 प्लस x3 बटा हो जाएगा 2, और y में देखा जाए तो y2 प्लस y3/2, क्लियर। तो x2 देखिए कितना है, तो x2 चेक कीजिएगा भाई 2 है, तो यहाँ 2 लिख लिया, प्लस x3 चेक कीजिए, तो x3 की बात किया जाए 0 है, 0 लिख लिया बटा 2, 2 0 है, 2/2 होगा तो कट गया तो हो गया 1, यानी कि x का वैल्यू आ गया 1। अब इसमें चेक कीजिए y में, तो हो जाएगा ना, y2 की बात किया जाए तो y2 देखिए ना, y2 भाई 1 है तो 1 लिख लिया, प्लस y3 की बात किया जाए तो y3 चेक कीजिए 3 है, ये 3 लिख लिया बटा 2, तो हो जाएगा 4/2, तो कटेगा 2 बार में, तो y का वैल्यू हो गया 2, यानी सारा चीज़ निकल गया, यहाँ पे निकल गया 1,2, ठीक है, सब चीज़ निकल गया। अब आपको क्या करना, मध्य बिंदु निकाल ले, यहाँ तक किसी को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, पहले ये फिर ये, क्लियर है। अब ज्ञात करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले बड़का ज्ञात कर लेता, उसके बाद छोटका ज्ञात करूँगा, तो यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी लिखना पड़ेगा। चलिए त्रिभुज, है ना, का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल लिख देता हूँ, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, है ना,
तो नीचे में लिख लेता हूँ, क्या पता उधर ना हालांकि भर ही गया है, फिर जुगाड़ लगाता हूँ किसी प्रकार से। 1/2 इंटू फॉर्मूला वही हो जाएगा एक्स वाई माइनस वाई, 3 बार करना है, प्लस एक्स, फिर वाई माइनस वाई, ठीक है, प्लस एक्स, फिर करना वाई माइनस वाई। देखिए थोड़ा सा हम छोटा छोटा जा रहा है, आपको घबराना नहीं, क्योंकि बोर्ड भरने के कगार पे है ना, तो हम जो बोल रहे हैं उसको सुन के लिखिएगा। क्लियर है? तो 1/2, तो 1/2 इंटू इसको फॉर्मूला बनाइए 1 2 3, x1 है तो x2 हो जाएगा 2 3 1, फिर x2 यहाँ तो x3 हो जाएगा, फिर 1 2, ये फॉर्मूला तैयार हो गया। अब x1 चेक कीजिए, एबीसी में चेक करना है, 0 है तब लगा देता 0, ये ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिखाएगा भाई जीरो ये हो जाएगा, क्योंकि 0 से गुना होगा जीरो ये हो जाएगा। तो ये ब्रैकेट के अंदर कुछ भर नहीं हो भरेंगे तो चलेगा, हालांकि भर देते हैं फिलहाल के लिए। y2 देखिए कितना है, तो y2 चेक कीजिए, तो y2 आपका 1 है तो यहाँ पे 1 लिख दिया, माइनस y3 की बात किया जाए तो y3 आपका 3 है तो 3 है, बस पॉजिटिव निभा दे, क्योंकि 0 से गुना होगा जीरो। पहले x2 की बात किया जाए तो x2 चेक कीजिए पहले, x2 भाई x2 आपका 2 है तो यहाँ पे 2 लिख लिया। और y3 चेक कीजिए, तो y3 यहाँ पे लिखे 3, तो यहाँ पे 3 लिख लिया, माइनस y1 की बात किया जाए तो y1 चेक कीजिए, y1 भाई y1 माइनस 1 है, 1 माइनस है तो प्लस 1, ठीक है, प्लस x3 की बात किया जाए तो x3 चेक कीजिए कितना, x3 आपका 0 है तो 0 हो गया है ना, x3 भी 0 है, ठीक है, x3 भाई x3 यहाँ 0 है, चलिए अब 0 गुना उधर कुछ भी होगा 0 ये होगा। y1 देखिए चेक कीजिए, पॉजिटिव निभाने के लिए लिख देता हूँ, y1 है -1 -1 लिखा, माइनस y2 की बात किया जाए तो y2 चेक कर लीजिए, y2 है 1 तो 1 लिख लिया, ठीक है, ये चीज़ हमने भर लिया, आपको भी कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब 1/2 तो 1/2 इंटू 0 से सब में गुना होगा तो ये 0 हो जाए, प्लस 3 1 4 होगा, 4 गुना 2 की जगह तो 8 हो जाएगा, ठीक है, और ये 0 से गुना होगा 0 ये हो जाएगा, कहानी खत्म। ये 0 यहाँ लिखिए ना लिखिए बतवा बरोबरी है, चलिए मैं नहीं लिखता हूँ, आपको लिख लेना, क्योंकि बोल रहे ना कमी पड़ रहा है थोड़ा सा, तो 2 से कटा दीजिए, 4 बार में कर जाएगा, यानी कि त्रिभुज एबीसी निकलेगा, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकलेगा, क्या चीज भाई 4 निकल गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से अब त्रिभुज निकालना है, डी डी ए एफ का क्षेत्रफल निकालना है। क्लियर, तो यहाँ पे लिखा है त्रिभुज डी ए एफ, एफ का क्षेत्रफल, कोई दिक्कत नहीं। तो क्षेत्रफल फिर से मैं नीचे लिख रहा हूँ, है ना, तो 1/2 इंटू बस वही कम करना है एक्स, फिर वाई माइनस वाई, फिर करना है प्लस एक्स, फिर करना है वाई माइनस वाई, 3 बार करना है प्लस एक्स, फिर करना है वाई माइनस वाई। क्लियर, ये वाला कर लिया प्रोसेस। अब बैठाइए 1 2 3, फिर x1 है तो x2 2 3 1, फिर x2 है तो x3 3 1 2, ये चीज़ हमने शुरू में बता दिया। अब बैठाना चेक कर, ठीक है चलिए 1/2 तो 1/2 लिख लिया, इंटू x1 चेक कीजिए, अब यहाँ पे चेक कीजिएगा x1, ठीक है, अब ये ए बी सी को चेक नहीं करना, तब x1 यहाँ पे बनाना पड़ेगा, ठीक है भाई, x1 बनाना पड़ेगा। तो मैं ये डी निकला, ए निकला, एफ निकला, तो x1 बना लेते हैं, इस एफ से चलते, ठीक है, एफ, ये यहाँ पे डी देते हैं ना तो मज़ा आ जाता है, चलिए यहाँ पे डी दे देता हूँ, ये हालांकि उल्टा हो जाएगा ना, तब फिर ये डी दे दिया तो यहीं पे डी रह जाएगा, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सारा चीज़ लिख दिया ना जुगाड़ लगा करके, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको x1 बना लेते हैं, इसको x1, इसको बना लेते हैं y1, थोड़ा सा ध्यान में रखना, गड़बड़ हो जाएगा फिर बिगड़ जाएगा। इसको एफ हो गया, ई हो गया, डी, इस प्रकार से करता हूँ, इसको x2 बना लेते हैं, इसको y2 बना लेते हैं, इसको x3 बना लेते हैं, इसको y3 बना लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको बनाए यहाँ से, है ना, त्रिभुज का पलट दीजिएगा ना, ये पलट दीजिएगा तो ये वाला सिर ऊपर में चल जाएगा, ठीक है, ये एफ चल जाएगा ऊपर में, और पलटी मारिएगा ना तो ये डी आ जाएगा इधर, ठीक है, तो ए बी सी यानी कि देखिए इसको अगर सीधा कीजिएगा इस प्रकार से, इधर पलटिएगा तो ए वाला ऊपर जाएगा, और ये डी आ जाएगा इधर, यानी 3 नंबर पे डी हो जाएगा, तो डी तो 3 ये दिए, चलिए ठीक है बैठाइए यहाँ पे x1 चेक कीजिए, x1 की बात किया जाए तो 1 है, ठीक है, तो 1 लिख लिया, और y2 की बात किया जाए तो y2 देखिए कितना है, y2 यहाँ चेक करना, बेबीसी में चेक नहीं करना, y2 आपका 1 है, तो सॉरी x1 लिख लिया ना, ठीक है, y2 आपका 1 है, x1 भी एक है क्या, x1 देखे तो एक बार थोड़ा सा चेक करता हूँ, x1 एक है, और y2 भी आपका एक है, चलिए कोई दिक्कत, माइनस y3 चेक कीजिए,
तो y3 देखना इधर, y3 यहाँ पे, तो y3 0 है तो यहाँ पे लिख लिया 0 प्लस x2 देखिए चेक कीजिए, तो x2 यहाँ देखिए 0 है तो यहाँ लिख लिया 0। अब यहाँ पे 0 गुना कुछ भी होगा 0, तो y3 चेक कर लेता हूँ, तो y3 यहाँ पे देखिए थोड़ा सा भी गलती नहीं करना, y3 भी 0 है ना। माइनस y1 की बात किया जाए तो y1 चेक कीजिए, यहाँ पे 2 है तो 2 लिख लिया, ठीक है। प्लस x3 की बात किया जाए, x3 देखिए यहाँ पे x3 भाई आपका 1 है, यहाँ 1 लिख लिया। y1 की बात किया जाए तो y1 चेक कीजिए, यहाँ पे 2 है तो 2 लिख लिया। माइनस y2 की बात किया जाए, y2 चेक कीजिए 1 है तो 1 लिख लिया। चलिए सावधानी पूर्वक आपको देख करके बैठा देना। अब देखिए 1/2 तो 1/2 इंटू 1/2 तो 1/2 हो गया। अब एक में 0 जुटे घटे पहले तो एक 1 गुना 1 तो 1 हो जाएगा, प्लस 0 से गुना होगा ये सब में तो इधर 0 ये हो जाएगा, प्लस 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 1 गुना 1 तो 1 ही होगा, ठीक है। इस प्रकार से अब हम कह सकते हैं 1/2 इंटू 1 हो जाता है 2, 2 से 2 कट गया तो बचा 1। तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल है ना, तो क्षेत्रफल क्या आ गया 1 आ गया। आपसे पूछा गया रेशियो, अब देखिए बड़का छोटका क्या पूछा गया, यहाँ पे थोड़ा सा हम चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो तो थोड़ा सा मैं चेक करता हूँ पहले क्या पूछा गया। तो यह देखिए 4th नंबर है ना, ये 3 नंबर। हाँ बनाने से पहले हल दे देना भाई आपको, ठीक है, बनाने से पहले हल दे देना। है ठीक है। पूछा गया इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल, दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल, तो पहले तो दिया गया ABC दिया गया हमें, बाकी बात डी अब तो हमने निकाला दिए गए त्रिभुज के क्षेत्र है ना। तो कहता है कि इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात कीजिए, दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात। तो हमें ये दिया गया, हमें DEF यानी कि पहले ये चाहिए त्रिभुज DEF रेशियो, यानी अनुपात का मतलब ये होता है रेशियो, इंग्लिश में रेशियो ऐसे अनुपात है ना। त्रिभुज तो चलिए लिख लेता हूँ थोड़ा सा, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, ठीक है, और रेशियो हो जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, इस प्रकार से बोला। तो DE निकला 1 और ABC निकला 4, तो ये हो गया करेक्ट आंसर। चलिए लिखिए, तो देखिए यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न क्या कहता समझिएगा, ठीक है। कहता है उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में है, शीर्ष दिया गया है। और कहता -4 -2 -3 -5 3 -2 और 2 3 है, ठीक है। यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे हमने सारा चीज व्यवस्था कर लिया, सारा चीज दे दिया गया। हमें बोला है चतुर्भुज का, क्या बोला एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ। बोला कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। तो क्षेत्रफल ज्ञात करना भाई हम क्या कर सकते हैं ना, अगर यहाँ बीच से थोड़ा सा मैं अगर लकीर खींच दूँ इस प्रकार से, ये विकर्ण होता है, यहाँ पे त्रिभुज बन गया, ठीक है। एक त्रिभुज इधर चलेगा, एक त्रिभुज इधर चलेगा, ठीक है। और इधर से भी मैं इधर से चले ना, इधर से नहीं चले इसे। अगर मैं बोलूँ कि 2 गो त्रिभुज इसमें बन गया, तो एक बार ABC त्रिभुज का तो क्षेत्रफल जानते हैं, और एगो ADC ये भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हैं। तो 2 गो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करके दोनों को जोड़ देंगे तो चतुर्भुज बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 2 त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात होगा, जैसा कि अब हमने लिखा है x1 y1, ये सारा चीज शुरू से ही बताते हुए आ रहे हैं, ये इसी क्रम में आपको कर देना। फिर सूत्र आपको वही वाला यूज करना, जैसा यहाँ पे देखिए यूज करता हूँ कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल लेता हूँ, ABC का, क्लियर है। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल की बात किया जाए तो 1/2 इंटू, बस वही वाला यूज कीजिए, है ना। x लिख लीजिए, चलिए एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ, 3 बार लिखना इस प्रकार से, ठीक है, 3 बार x लिखना है ना। बाकी बाद y - y करना है, फिर प्लस x करना, y - y कर देना, हो गया कहानी खत्म, है ना। यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर दिया। अब काम क्या 1 2 3, फिर x1 है तो 2, ये 3 के बाद आगे जाएंगे नहीं तो x से स्टार्ट हो जाएगा, x2 ले लिए तो x3 के बाद तो आगे जाएंगे नहीं तो x से स्टार्ट हो गया, ये सूत्र तैयार हो जाता है, ठीक है। वैल्यू बैठा दीजिए 1/2 ब्रैकेट के अंदर x1 की बात किया जाए तो x1 यहाँ पे खोजिए, -4 है तो -4 लिख लीजिए। y2 की बात किया जाए तो y2 यहाँ पे देखिए -5 है, ठीक है। तो y2 -5 लिख लिया, और माइनस तो माइनस, y3 की बात किया जाए तो y3 यहाँ पे देखिए -2 है, ये -2 है तो एक माइनस यहाँ तो +2 कर देता हूँ, ठीक है। प्लस x2 की बात किया जाए तो x2 आपका -3 है तो यहाँ पे -3 लिख लिया,
अब ये प्लस है ये माइनस है, कोई दिक्कत नहीं, बाद में हल करेंगे इसको। y3 की बात किया जाए y3 -2 है, और माइनस y1 की बात किया जाए y1 -2 है। तो यहाँ माइनस एगो है पहले से, प्लस बना दीजिए 2 प्लस। x3 की बात किया जाए तो x3 आपका 3 है, 3 लिख दिया। और y1 की बात किया जाए y1 -2 है तो -2 लिख लिया। माइनस y2 की बात किया जाए तो y2 आपका -5, एक माइनस यहाँ तो +5 कर दिया। क्लियर है? चलिए हल कीजिए। 1/2 इंटू -4 माइनस प्लस माइनस होगा तो घटेगा तो बचेगा -3, और प्लस माइनस माइनस हुआ -2, इधर -2 + 2 यानी बचेगा 0 प्लस ये 3 और इंटू -2 + 5 तो +3 बचेगा, क्योंकि बड़कम छोटका घटेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हो गया 1/2 इंटू माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 × 12 हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, -2 गुना 0 ये तो 0 ये हो जाएगा, 0 लिख देता हूँ, +3 गुना 3 तो हो जाएगा 9। ठीक है, अब हम कह सकते हैं कि 12 और 9 जुटेगा तो 21, 21 गुना 1 करेंगे तो 21/2 रह जाएगा, नीचे में 2। तो ये आ गया त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल की बात किया जाए 21/2 लिख देता हूँ, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। ठीक है, आ गया 21/2। अब निकालना है त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल, उसके बाद दोनों को ज्वाइंट कर लेना, जोड़ लेना। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ। देखिए ये लकीर डाल दिया, आप लोग को लकीर नहीं डालना, नीचे में करते जाना, हो जाएगा। तो लिख देता अब जो है कि त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करने पर। ठीक है, तो फॉर्मूला वही हो जाए 1/2 इंटू एक्स, 3 बार लिखना, y - y एक बार हुआ, फिर x y - y 2 हुआ, फिर x y - y 3 हो गया। फिर से तैयारी कर लीजिएगा 1 2 3, 1x है तो यहाँ x2 होगा, 2 के बाद 3 के बाद आगे बढ़ेंगे नहीं तो 1 से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और फिर यह x2 है तो x3 के बाद आगे बढ़ेंगे नहीं तो 1 2। इस प्रकार से आपको फॉर्मूला जो कि याद कर लेना है, और याद हो जाएंगे, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। अब x1 की बात किया जाए, ये 1/2 लिख लिया, x1 देखें। अब इसमें x1 भाई यहाँ देखिए, अब थोड़ा सा यहाँ पे समस्या की बात है, यहाँ पे थोड़ा सा अब समस्या की बात है। देखिए x1 तो यही रहेगा, लेकिन जो x4 है वो x2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ए डी सी में आया ना, ए x1 हो गया, डी x2 हो जाएगा, है ना, और सी हो जाएगा x3, जो कि सी x3 है। ये जो x4 है ना भाई, ये x2 हो जाएगा। थोड़ा सा माइंड में सेट करना है यहाँ पे। चलिए x1 अब चेक कीजिए, तो x1 -4 तो -4 हो जाएगा, और y2 की बात किया जाए, y2 जो 4 है वही y2 होगा, ध्यान रखना, तो हो जाएगा ये 3, ये हो जाएगा 3y2 माइनस y3 तो सेम है तो -2, तो एक माइनस पहले से +2 प्लस x2 की बात किया जाए, तो x2 की बात किया जो 4 है वही 2 है, तो हम ब्रैकेट घेर के लिख देता है, ये 2 भी है और 4 भी है, 2 पहला में तो 4 पहले, ये 4 वाला सॉरी इसका तो यूज इसमें हो भी नहीं किया। ठीक है, जो 4 है उसको 2 बना दिए। ठीक, थोड़ी देर के लिए। तो x2 की बात किया जाए तो x2 आपका 2 हो जाएगा, 2 लिख लिए। प्लस y3 की बात किया जाए तो y3 आपका दिया गया -2, तो -2 का माइनस y1 की बात किया जाए, y1 आपका -2, एक माइनस पहले से तो +2 प्लस x3 की बात किया जाए, x3 की बात किया जाए तो x3 ये पे है 3 तो 3 लिख लिया, इंटू y1 की बात किया जाए तो y1 -2 है तो यहाँ पे -2 लिख लिया, माइनस y2 की बात किया जाए तो y2 यहाँ पे देखिए 3 है तो ये 3 लिख लिया, ब्रैकेट बंद कर दिया। ठीक है, चलिए अब इसको हल करते हैं। 1/2 इंटू -4, 3 और 2 हो जाएगा 5, गुना हो जाएगा 5। ठीक है, और प्लस माइनस प्लस तो गया, बचा 0, तो 2 गुना 0 प्लस 3 तो 3 माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, ये ब्रैकेट हटेगा तो गुना आएगा, तो 2 और 3 5 हो जाएगा -5। ये सब ब्रैकेट के अंदर में है और ये मल्टीपल के रूप में है। ठीक है, चलिए ये मल्टीपल के रूप में इसको ब्रैकेट ये पूरे दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 1/2 इंटू 4 गुना 5 20 -20 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 0, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 5 3 5 15 होगा। अब -20 -15, ठीक है, तो हो जाएगा -35 -35/2। क्लियर है? अच्छा एक बात ध्यान में रखना, ये जो -35/2 आया, क्षेत्रफल कभी माइनस में आता नहीं है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो ये जो -35/2 आया, ये माइनस नहीं होगा, क्योंकि क्षेत्रफल माइनस में रहना पसंद
नहीं करता, क्योंकि क्षेत्रफल होता है स्क्वायर में, और किसी भी चीज का स्क्वायर करते तो प्लस दे देता रिजल्ट, इसलिए माइनस है। तो इसको असंभव लिख करके इसको संभव कर देना। क्या चीज भाई, लिख देते असंभव, असंभव। तो संभव क्या होगा, है ना, 35/2। क्लियर है। तो त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल, थोड़ा सा लिख देता हूँ, हो सकता है ना, त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल ये आ गया। हमें चतुर्भुज चाहिए, त्रिभुज चाहिए नहीं, तो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का जोड़ लेना है, जैसा कि यहाँ पे मैं जोड़ लेता हूँ, है ना। तो त्रिभुज लिख देता हूँ ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज क्या भाई, ए डी सी का क्षेत्रफल, ए डी सी का क्षेत्रफल जोड़िए। ए बी सी निकला 21/2, है ना, 21/2 प्लस ए डी सी निकला है 35/2। तो जोड़िएगा तो 5 और देखिए सेम सेम है, एलसीएम तो 2 होगा, और 5 1 हो जाएगा 6, 3 2 5 हो जाएगा, कटा दीजिएगा, है ना। तो 2 दूना 4, 8 दूना 16, यानी 56 हो जाएगा। तो त्रिभुज चतुर्भुज का क्षेत्रफल, सॉरी 28 भाई, 28 हो गया, ठीक है। तो लिख देना, अतः, है ना, चतुर्भुज, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल 28। क्लियर है। चलिए लिखिए, देखिए आज का आखिरी प्रश्न, ठीक है भाई। तो देखिए 5 नंबर क्या कहता है कक्षा 9th में आपने पढ़ा है कि अध्याय 9 उदाहरण 3 की किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज एबीसी के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष जो कि इतना और इतना है। देखिए शीर्ष दिया गया, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, आकृति में देख सकते हैं, और ये सारा चीज हमने x1 y1 ये सारा चीज लिख लिया, जो कि शुरू से ही लिखते हुए आ रहे हैं। हमें बोला मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए पहले, ठीक है। तो मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए हमने एक लकीर खींचा, यानी ए से डी पर लंब डाला, बीसी रेखा पर लंब डाला, ठीक है, ए डी। तो ये डी आपका बीसी का मध्य बिंदु है, थोड़ा सा ध्यान में रखना है, बीसी का मध्य बिंदु डी है। तो मध्य बिंदु ज्ञात कर लेंगे, और यहाँ पे सिद्ध करने के लिए बोल दिया गया कि ये वास्तव में ये मध्य बिंदु है, बीच में है या नहीं है। अगर होगा तो त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी जो है दोनों आपस में, दोनों का क्षेत्रफल जो कि बराबर होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो पहले हम निकालेंगे मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु किसका भाई, बी और सी का मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे। तो बी और सी के बीच में ना डी है, तो बी सी का मध्य बिंदु डी होता है। तो मध्य बिंदु ज्ञात करते हैं, बी सी का मध्य बिंदु डी ज्ञात करने पर लिख देता हूँ, बी सी का मध्य बिंदु, है ना, मध्य बिंदु डी ज्ञात करने पर लिख दिया, ठीक है। तो डी ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे फॉर्मूला x बराबर हो जाएगा भाई x2, क्योंकि ये वाला जुटेगा ना, तो x2 प्लस वाई x3, ठीक है, x3/2 हो जाएगा, और y में चेक किया जाए ना तो हो जाएगा आपका y2 प्लस y3/2। इस प्रकार से फॉर्मूला बनेगा BC में, ठीक है। तो बोले x2 की बात किया जाए 3 है तो 3 लिख लिया, प्लस x3 की बात किया जाए 5 है तो 5 लिख लिया बटा 2, तो हो जाता 8/2 कट गया 4, यानी x की बात किया जाए हो गया 4, ठीक है। उसी प्रकार से y की बात किया जाए तो y2 कितना है भाई, y2 आपका 3 है प्लस y3, सॉरी y2 आपका -2 है ना, y2 आपका -2 है, प्लस y3 की बात करें तो 2 है ना, बटा 2, तो हो जाएगा 0/2, तो 0 ये हो जाएगा, तो y निकल गया 0, ठीक है। तो ये मध्य बिंदु हो गया 0, तो यहाँ पे लिख देते हैं मध्य बिंदु 4,0, इसको हम दिखा देते हैं, ठीक है। ये आपका ADC से आएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे आते हैं, ये निकल गया है, कोई दिक्कत वाली नहीं। त्रिभुज ADC में ADB में आते हैं पहले, ठीक है, ADB में, उसके बाद ADC में आते हैं। तो चलिए यहाँ पे फॉर्मूला हालांकि सूत्र यहाँ पे हमने लिख दिया गया, क्लियर, टोटल चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। यहीं से आते हैं, उसके बाद आगे नीचे जो कि समस्या का हल करेंगे। तो सारा चीज लिखा हुआ है इसी में। ए पहले आते हैं, ए यहाँ पे लिखा ADC आइए, तो यहाँ पे ADC लिखा है, चलिए ADC ये आता है, उसके बाद ADB आया, तो ADC का क्षेत्रफल तो 1/2 इंटू x1, तो x1 आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो x1 की बात किया जाए तो आपका 4 होगा इंटू y2, है ना, ADC में आया है ना, इसको y बना दीजिए 2, क्योंकि a के बाद d है ना, ये बना दीजिए y2, ये हो जाएगा
ये है ना, ये एक्स है, ये वाई है। यहाँ पे चेंजिंग होगा, इसमें ये 2 3 होगा, इसको नहीं देखेगा, ठीक है, इसको देखेगा। ये वाई x2 y2, तो y2 आपका कितना हो जाएगा भाई, y2 हो जाएगा 0, तो हो जाएगा 0 माइनस एक्स y3 तो यहाँ पे ही है 2, तो हो जाएगा 2, क्लियर है, प्लस। अब होगा x2, तो x2 देखिए यहाँ पे कहता है x2 4 है, तो यहाँ पे लिख लिया 4, है ना, 4 लिख लिया। और y3 आपका दिया 2, तो यहाँ 2 लिख लिया। माइनस y1 की बात किया जाए तो y1 -6 है, तो -6 और ये माइनस यहाँ पहले है तो +6 हो जाएगा। प्लस x3 की बात किया जाए तो x3 आपका 5 है, यहाँ 5 लिख लिया। इंटू y1 की बात किया जाए तो y1 देखिए -6 होगा, तो -6 हो गया। और माइनस y2 की बात किया जाए तो y2 आपका 0 हो जाएगा, तो यह 0 लिख दिया। और इस प्रकार से चलिए इसको थोड़ा सा यहाँ पे लाता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, जैसे जैसे बनाए वैसे वैसे आपको नीचे बाय नीचे बनाना है। 1/2 इंटू 4 इंटू हो जाएगा -2, ठीक है, क्योंकि 0 जोड़िए घटाए भैया, प्लस 4 तो 4, 4 2 हो जाएगा 8, गुना हो जाएगा 8, प्लस 5 तो 5 गुना हो जाएगा 6, -6 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से जो कि हो जाएगा, इसको आप ब्रैकेट में भी रख सकते हैं इतना सा कौन, या फिर नहीं भी रख सकते हैं, आपके ऊपर डिफरेंस करता है। 1/2 इंटू 4 दूना 8 -8 प्लस 8 चौक 32, है ना, 6 पंचे 30, माइनस हो जाएगा 30, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए -8 -30 तो हो जाएगा कितना ना भाई, सबसे पहले क्या है ना आपका 32, तो 32 अब माइनस माइनस जुटेगा तो माइनस हो जाएगा 38, है ना, तो हो जाएगा 1/2 गुना हो जाएगा -32 में से 38 गया तो -6 बचेगा, क्योंकि बड़ा ये है 2 से कटेगा 3 बार में, यानी कि ये हो गया -3, जो कि असंभव है, ठीक है, असंभव है। बोलिए असंभव कैसे, अभी तो हमने बताया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो कि संभव माइनस में आंसर आ ही नहीं सकता, क्यों भाई, क्योंकि क्षेत्रफल होता है स्क्वायर में, अब माइनस पे स्क्वायर कीजिए प्लस पे स्क्वायर कीजिए तो बतवा तो वही है, प्लस से ही आंसर आएगा, तो यह असंभव है तो संभव प्लस होगा। तब लिख लेना त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल, ए डी सी का क्षेत्रफल क्या है +3। अब निकालना है ए डी सी, निकालें, अब ए डी बी में आना है, ठीक है भाई, ए डी बी में आना है। तो चलिए, तो ए डी बी में आएंगे तब लिख लेते हैं, अब त्रिभुज जो है कि ए डी बी का क्षेत्रफल चाहिए हमें, फॉर्मूला वही रहेगा 1/2, कोई चेंजिंग नहीं करना, है ना, y1 है ना 1। चलिए 3 बार लिखते हैं तो पहले तो इस प्रकार से, ताकि हमको तो ऐसे बना है, आपको पता नहीं किस प्रकार से सेट हुआ है ना। 3 बार लिखते हैं, जो भी प्रकार से सेट हुआ है तो आप थोड़ा सा कमेंट कर दीजिएगा, हमको भी इस प्रकार से सेट हुआ है। 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, फिर 1 पे खत्म हुआ, 2 से स्टार्ट 3, फिर 3 के बाद 1 हो जाएगा, फिर ये 3 हो जाएगा, फिर ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। चलिए अब इस पे पुट कीजिए, है ना, 1/2 x1 तो आपका यही रहेगा, 4 तो 4 ही रहेगा। इंटू y2 की बात करें तो y2 भी आपका यही रहेगा, 0 ये रहेगा। माइनस y3 की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा बदली होगा, ठीक है भाई, इसको बना लीजिए 3, ये 2 है तो रहने दीजिए, आप लोग कॉपी में कर रहे हैं तो इसको 3 देखिए, इसको घेर दीजिए, इसको भी 3 के नजरिए से देखिए, ठीक है। तो y3 की बात किया जाए तो y3 यहाँ पे -2 है, तो ये हो जाएगा माइनस पहले से +2 हो जाएगा, ठीक है। प्लस x2 की बात किया जाए तो x2 आपका दिखे पे 4 है, तो यहाँ पे लिख लिया 4 लिख लिया। y3 की बात किया जाए तो y3 यहाँ पे देखेगा -2 है, तो -2 लिख लिया। माइनस y1 की बात किया जाए तो y1 आपका -6 है, एक माइनस पहले से +6 हो जाएगा, प्लस x3, तो x3 हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है, 3 लिख लिया। y1 चेक कीजिए, y1 आपका y1 दिखे -6 है, तो -6 माइनस y2 चेक कीजिए कितना, y2 आपका 0 है, तो यहाँ पे लगा दे 0, ठीक है। चलिए अब बिंदास होकर के इसको हल करते हैं। 1/2 इंटू 4, तो 4 गुना हो जाएगा 2, ठीक है, क्योंकि 2 0 0 2 ही रहेगा, 2 गुना 4 प्लस 4, तो 4 माइनस प्लस होता है कि माइनस होता है, तो घटाइए 6 में 2 4, लेकिन +4 बचेगा, क्योंकि बड़ा है 6 के पहले प्लस है, ठीक है, इसलिए प्लस ये दे 3, तो 3 गुना हो जाएगा -6 हो जाएगा, ठीक है, तो इसको ब्रैकेट के अंदर रख लीजिए। चलिए अब हल करता है, 1/2 इंटू 4 दूना 8 प्लस 4 चौक 16 प्लस माइनस माइनस छोतिया 18, ठीक है। अब हम कह सकते हैं 1/2 इंटू 18 8 और 16 जोड़िए तो 24 हो जाएगा, 24 माइनस हो जाएगा 18, ठीक है। तो 1/2 गुना 24 में से 18 गया तो बचा 6 आपका, ठीक है, 6 बचा, तो 2 से कटा 3, तो यहाँ निकल गया त्रिभुज ए डी बी का क्षेत्रफल निकल गया कितना 3 निकल गया, यानी कि ए डी सी का भी क्षेत्रफल 3, ये भी क्षेत्रफल 3,
इसका मतलब कि BC का मध्य बिंदु D है, यानी कि दोनों का आपका आपस में का बैलेंस में है। इस प्रकार से लिख लेना, अतः करके लिख लेना, ठीक है। तो क्या पता, अतः अतः करके आपको जो है कि लिख लेना, अतः अतः त्रिभुज ADC बराबर त्रिभुज ADB, है ना, प्रूफ प्रूफ लिख लेंगे, ठीक है। चलिए लिखिए इसको। तो चलिए तो चैप्टर खत्म ही हो गया ना। तो भाई कैसा लगा ये वीडियोस कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर पसंद आए तो इस वीडियोस को लाइक भी कर दें, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दें। तो मैं नेक्स्ट दिन मिलूंगा न्यू चैप्टर के साथ। तो न्यू चैप्टर आपका 8वां चैप्टर है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनमें से करीब जो है कि 25 से 30 नंबर तक के बीच में जो कि 8वां चैप्टर से पूछा जाता है, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जो कि नेक्स्ट दिन के क्लास में पहले बेसिक का जो कि निचोड़ है वो कवर करेंगे, उसके बाद सवाल पे, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर पिछले क्लास का जो स्टार्ट करूंगा वो आपके अंदर सही से रहेगा ना, तो आप जो ऑटोमेटिक पूरा चैप्टर खत्म कर दीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट दिन सही टाइम पे अवश्य आए। तो नेक्स्ट दिन मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।